ये कहानी एक छोटे से शहर के एक पुराने हॉस्टल की है, जिसे लोग भूतिया हॉस्टल कहते थे। हॉस्टल का नाम था शांति निवास, लेकिन वहां कभी कोई शांति नहीं थी। हॉस्टल का निर्माण अंग्रेजों के जमाने में हुआ था और वहां बहुत सारी डरावनी कहानियां मशहूर थीं। सुरेश नाम का एक लड़का नए सत्र में वहां रहने के लिए आया। उसे हॉस्टल के भूतिया किस्सों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, ये सब बस लोगों के मन का भ्रम है, भूत वूत कुछ नहीं होते। पहले कुछ दिन तो सामान्य थे, लेकिन तीसरे दिन रात में अचानक सुरेश की नींद खुली। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप हिल रहा था। उसने सोचा शायद हवा से हो रहा है, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो हवा बिल्कुल बंद थी। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके दरवाजा बंद कर दिया और वापस सो गया। अगले दिन रात को फिर वही हुआ, दरवाजा अपने आप खुला और फिर बंद हो गया। इस बार सुरेश ने सोचा कि वो दरवाजे पर ताला लगा देगा। अगली रात उसने दरवाजे पर ताला लगा दिया और सोने चला गया। रात के लगभग 3 बजे उसे फिर से दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। ताला ज्यों का त्यों था, लेकिन दरवाजा अंदर से किसी ने खटखटाया। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और सामने एक काले साए की आकृति खड़ी थी। उस साए ने सुरेश की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सुरेश चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन उसका गला सूख चुका था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसके बाद से सुरेश का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो हर वक्त डर में जीने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। वहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। शांति निवास को फिर से बंद कर दिया गया। आज भी लोग उस हॉस्टल के पास से गुजरने में डरते हैं और कहते हैं कि वहां अब भी सुरेश की चीखें गूंजती हैं। कहते हैं कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए, और शांति निवास का रहस्य उन्हीं में से एक है।